आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसने अभी अभी 2000 के नोटों को बंद किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के पीछे कौन थे, यानी कि इसको भारत में लाने वाले कौन थे? क्योंकि अंग्रेजों में इतनी बुद्धि और इतनी अच्छाई तो नहीं थी कि वो भारत में रिजर्व बैंक को लेके आए और भारतीयों के लिए एक बैंक बनाए। तो इसके पीछे जो शख्स थे वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, यानी कि आजादी से लगभग 12 साल पहले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों के समय में ये बैंक अस्तित्व में कैसे आया? क्या अंग्रेज सोचते थे कि भारत में बैंक हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण हुई। अंबेडकर ही वो शख्स थे जिनके कारण ये राष्ट्रीय बैंक अस्तित्व में आया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीम सेना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अंग्रेजों से लड़ झगड़ के आरबीआई को भारत में लाए, आरबीआई को भारत में अस्तित्व दिलाया था। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं आरबीआई की कहानी की ओर। आजादी से पहले 1926 में बाबा साहेब ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने बैंक स्थापना का मसौदा रखा था। तब इस कमीशन के लगभग सभी सदस्यों ने उनके द्वारा लिखी गई किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन की जोरदार वकालत की थी। फिर क्या था, अंग्रेजों की लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे कानून का स्वरूप देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का नाम दिया। आरबीआई एक्ट में केंद्रीय बैंक की जरूरत, वर्किंग स्टाइल और उसके आउटलुक को अंबेडकर के उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर तैयार किया गया था जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन के सामने पेश किया था। इसके एक साल बाद 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हिल्टन आयोग भारत आया तो इस आयोग के हर मेंबर के पास बाबा साहेब की पुस्तक की कॉपी थी। बाबा साहेब हर क्षेत्र में पारंगत थे। वो 64 विषयों में मास्टर थे। कानूनविद से इतर वो विदेशों में जाकर अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 साल की पढ़ाई को सिर्फ 2 साल 3 महीने में पूरा कर लिया था। इसके लिए उन्होंने प्रतिदिन 21 घंटे पढ़ाई की थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा और शायद आपको ये पता भी होगा कि हर विषय में अच्छी खासी पकड़ रखने वाले अंबेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। बाबा साहेब का अर्थशास्त्र पसंदीदा विषय था। वो विद्यार्थी जीवन से ही अर्थशास्त्र विषय में प्रभावित। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई अर्थशास्त्र विषय में ही की और वो भी दुनिया के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों से। अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर उनके शोध उल्लेखनीय हैं। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर को केवल दलितों एवं पिछड़ों के मसीहा तथा भारतीय संविधान निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो सही नहीं है। ऐसे में उन्होंने भारत के भविष्य को लेकर भी पहले ही अंदाजा लगा लिया था और बाबा साहेब की उसी दूरदर्शिता के कारण अंग्रेज भारत में बैंक खोलने पर सहमत हुए थे। 1935 में स्थापना के बाद 1937 तक भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में ये मुंबई में शिफ्ट हो गया। पहले ये अंग्रेजों का निजी बैंक हुआ करता था, लेकिन 1949 में ये भारत सरकार का उपक्रम बन गया। हालांकि अभी तक आरबीआई के गठन में बाबा साहेब अंबेडकर के योगदान को लेकर कोई आधिकारिक साक्ष्य नहीं है। आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर हिल्टन यंग कमीशन का जिक्र जरूर मिलता है, लेकिन बाबा साहेब के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन सूत्र और हमारी रिसर्च यही बताती है कि वो अंबेडकर ही थे जिन्होंने आरबीआई की स्थापना भारत में करने के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और जो 2000 के नोट बंद हो चुके हैं उनके बारे में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा,